चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिगिरी 11 12 अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल रिस्पॉन्स के बारे में। ऑलरेडी मैंने अगर मैं बात करूँ, जो मेरी सीरीज है लगभग मैंने आप खत्म पे आ गई है, अंतिम चरण पे आ चुकी है, जहां पर मैंने आपको जो जो चीजें वादे किए थे वो सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश की और चीजों को मैंने कंप्लीट भी किया। आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हो सर? आज की इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ, मैं बात करूंगा पर्सनल रिस्पॉन्स के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी आरसीसी बात जो है हमारी एप्लीकेशन पे जो रन हो रही है, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी हम बहुत अच्छी तरीके से चीजें कर रहे हैं, जहाँ पे आप हमसे चीजें डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारे नोट सारी चीजें आपको मिल जा रही है। ठीक है। जब मैं पर्सनल रिस्पॉन्स की बात करता हूँ, ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा रहता है और ये कहीं ना कहीं टेंशन उनको दे के चले जाता है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि उनको पर्सनल रिस्पॉन्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो उसके बारे में जो आइडिया ही नहीं होता है कि उसे अटेम्प्ट कैसे करना है, उसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, क्या पैटर्न होता है, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज पता ही नहीं होती है। तो देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आप नाम में ही देखो पर्सनल रेस्पॉन्स। क्या बोला गया? बोला ये गया है कि भैया आपको क्या लगता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। वो यहाँ पे आपको आपकी ओपिनियंस देने, आपको किसी और के ओपिनियंस नहीं देने। समझ में आ गया? तो यही आपका पर्सनल रिस्पॉन्स में बोला गया। आपको पर्सनल रिस्पॉन्स में कुछ XYZ चीजें नहीं पूछी जाती। हमेशा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दिया जाएगा या फिर सिचुएशन दे दी जाएगी एक लाइन की, और आपको उसको डिस्क्राइब करना रहेगा कि क्या चीजें है, कैसी है, कौन सी है, किस तरीके से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे अटेंड करना है। देखो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो यह करते हैं कि वो पैसेज में से आंसर ढूंढते हैं। पैसेज में से आंसर ढूंढते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। पैसेज में से आंसर नहीं ढूंढना है। हाँ, पैसेज को प्रेफर कर सकते हो थोड़े आइडियाज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्या कंटेंट लिखना चाहिए उसके बारे लेके। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिचुएशन को समझने के, लेकिन आपको कभी भी पैसेज के आंसर नहीं लिखने, ये आपको गलत हो जाता है। दूसरी चीज जो करते हैं वो यह होता है कि क्लियर स्टेटेड रहता है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन होते हैं हमेशा दो तरीके से आते हैं। सबसे पहली चीज क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है डू यू लाइक टू इट, फॉर एग्जाम्पल क्या आप ये चीज आप करना पसंद करेंगे, या फिर डू यू लाइक टू ईट द सेम थिंग, या फिर डू यू लाइक टू परफॉर्म द सेम थिंग। तो आपको वहां पे जो आंसर देना रहता है वो यह देना रहता है यस या फिर नो में। पहला तो आंसर ये रहेगा, आप लिखोगे यस आई लाइक टू ईट दैट, या फिर आप लिख सकते हो यस आई वुड परफॉर्म द सेम थिंग। ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा जाता है, आपके रीजन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रीजन। तो फिर आपको क्या लिखना रहेगा? रीजन लिखना रहता है कि अगर आप ये परफॉर्म करे तो क्यों परफॉर्म करोगे। अगर आप ये चीजें कर रहे हो या फिर चीजें खा रहे हो तो रीजन क्या होगा उसके पीछे, वो आपको बताना रहता है। समझ में आ गया? यह चीज क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर वैसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में हुई रहेगी तो वो आप क्या कर सकते हो, वहां पे ऐड कर सकते हो, या फिर उसको इलैबोरेट कर सकते हो, या फिर उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं हुई है तो आप क्या कर सकते हो, खुद की जो चीज है वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। समझ में आ गया? वहां पे खुद एक इमेजिनेटिव नरेशन बना लो, या फिर इमेजिनरी कुछ कहानी बना लो और लिखो। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको जो पर्सनल रिस्पॉन्स दो दो पेज का नहीं लिखना है। हमेशा जो पर्सनल रिस्पॉन्स लगेगा वो आपको कितने लाइन का लिखना है? 5 to 6 लाइन्स का लिखना है बस। कितने लाइन का लिखना है? 5 to 6 लाइन का लिखना है। उससे ज्यादा एग्जामिनर एक्सपेक्ट भी नहीं करता। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी कि आप पूरा का पूरा लिखो। और हमेशा जब स्टार्ट करोगे तो आपको क्या आई स्टेटमेंट यूज करना है। आई स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो, ठीक है, आपसे पूछा गया कि वुड यू परफॉर्म द सेम थिंग। आप लिख सकते हो इफ आई वुड हैव बीन इन दैट कंडीशन आई वुडंट हैव परफॉर्म द सेम थिंग। आप ये लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो मैंने बोला तो मैंने क्या यूज किया, आई। तो आई मतलब क्या हो गया, आई यहाँ पे आपको बताता है कि ये आपका रिस्पॉन्स है। आप अपनी चीजों के बारे में बात करो, आप किसी और की चीजों में नहीं बात कर रहे हो। समझ में आ गया? तो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से अटेंड करने देते हैं। वापस लिखते टाइम आई स्टेटमेंट यूज करो, हमेशा शॉर्ट पे रखना। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर एग्जांपल ऐड करने की कोशिश करना। फिर सीधा सीधा स्टेट करना जो पूछा गया, और पैसेज में से आंसर ढूंढना नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप 11 12 अकेडमी पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।